तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन है ना। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडमिक्सचर के बारे में। और ये मेरा जो मॉड्यूल डिज़ाइन किया था, ये लगभग मेरा 6 मॉड्यूल था। कितना? 6 मॉड्यूल। मॉड्यूल नंबर 6 था एडमिक्सचर। मॉड्यूल नंबर कितना था ये? 6, एडमिक्सचर। स्टूडेंट्स, आज एडमिक्सचर के बारे में जानेंगे और इसके बारे में डिटेल स्टडी करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आगे हम। स्टूडेंट्स, एडमिक्सचर के बारे में जब हम पहले क्लास ले रहे थे तो मैं जब इंट्रोडक्शन ले रहा था क्लास का, तो भी मैंने उसमें बताया था कि ये जो है एडमिक्सचर वो चीज़ होता है जब किसी चीज़ में हम दूसरा है ना एडिशनल सब्सटेंस मिलाते हैं। तो किसी चीज़ कहने का मतलब, अगर आप अभी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कंक्रीट ही होगा, है ना। तो कंक्रीट में जब आप एडिशनल सब्सटेंसेस को मिलाओगे तो वो जो एडिशनल सब्सटेंसेस आएगा वो कुछ भी हो, क्या कहलाएगा? एडमिक्सचर कहलाएगा, जो कि कंक्रीट के प्रॉपर्टी के साथ क्या करेगा? छेड़खानी करेगा, है ना। मान चलो, जैसे कि उस दिन में मैंने बताया था, जब मैं इंट्रोडक्शन ले चले रहा था उसमें बताया था कि जो कंक्रीटिंग करना है, अगर रूम टेम्परेचर पर मेरा कंक्रीटिंग हो रहा है ना, 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंक्रीटिंग हो रहा है, राइट। अब बात आती है यही कंक्रीटिंग जब हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो चीज़ें सेम नहीं रह जाएंगी। चीज़ों में क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा और वहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो इस केस में हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इन्हांस करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल आता है उसी का नाम पड़ जाता है क्या? एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना। एडमिक्सचर का अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिखा जा सकता है एडमिक्सचर is a substance other than cement, sand, fine aggregate and water. Fine aggregate and water inside a concrete mass। अब ये क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन्हांस करने का काम करता है, इसलिए कहते हैं विच इज यूज्ड to enhance the property of concrete। तो स्टूडेंट्स, ये एडमिक्सचर का क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा, है ना। अभी एडमिक्सचर जो होता है स्टूडेंट्स, हम इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं? तो इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। क्या? ये जो एडमिक्सचर है, एडमिक्सचर, इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। पहला जो आता है उसको बोलते हैं मिनरल एडमिक्सचर। दूसरा जो आएगा स्टूडेंट, उसका नाम होगा केमिकल एडमिक्सचर। देखिए स्टूडेंट्स, ये मिनरल एडमिक्सचर और ये केमिकल एडमिक्सचर क्या होता है ना स्टूडेंट्स। इस दोनों टर्म को समझाने से पहले मैं एक टर्म डील करना चाहूँगा, पोज़ोलाना। पोज़ोलाना एक मटेरियल क्या है ना। एक टर्म हम डील करना चाहेंगे, पोज़ोलाना एक मटेरियल क्या होता है ना।
देखिए स्टूडेंट्स, पोज़ोलैनाइक मटेरियल जो होता है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास अलोन मतलब कि वो अकेले में बाइंडिंग एक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। जब ये इस प्रकार का मटेरियल सीमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो सीमेंट की तरह व्यवहार करने लगता है, इसका नेचर होता है। तो इस प्रकार की मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोज़ोलैनाइक मटेरियल। जैसे कि राइस हस्क जो होता है, इसका एग्जांपल हो सकता है राइस हस्क, मतलब कि चावल की जो भूसी होती है उसके पास सिंगली बाइंडिंग एक्शन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन जब उसका व्यवहार हम सीमेंट के साथ करेंगे तो उसमें बाइंडिंग एक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है ना। ये राइस हस्क हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा हो सकता है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जान लीजिए। फ्लाई ऐश वो चीज़ होता है जैसे कि ब्रिक्स इंडस्ट्री जो होती है, ब्रिक्स इंडस्ट्री में जो ब्रिक्स जलने के बाद क्या होता है कि उसमें ऐश निकलते हैं, है ना, ऐश। वो जो ऐश यानी कि राख होता है उसी को बोलते हैं कि आप फ्लाई ऐश। उस राख के पास सिंगली कोई भी बाइंडिंग एक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब उसको हम सीमेंट के साथ मिलाते हैं तो उसमें बाइंडिंग एक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। स्टूडेंट्स, बात इसमें और रोचक ये है कि ये जो फ्लाई ऐश है या फिर राइस हस्क है और इसके अलावा जो भी होंगी, इसके अलावा और सारी मटेरियल्स होती हैं, है ना, जिसको हम आगे डील करेंगे। तो ये जो राइस हस्क है या फिर फ्लाई ऐश है, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अगर विचार किया जाए तो अगर मान के चलिए सीमेंट है ये, इस सीमेंट में इसका अमाउंट जो होगा कंसिडरेबली बहुत कम होगा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये जानते हैं कि राइस हस्क के पास प्रॉपर्टी है कि ये बाइंडिंग एक्शन की तरह काम करने लगेगा, बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करने लगेगा जब इसको हम सीमेंट में मिलाएंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 5 kg सीमेंट में हम क्या करेंगे 10 kg राइस हस्क मिला दे, ऐसा कभी नहीं करना है ना। ऐसा नहीं करना किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिमिट से बाहर है और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि सीमेंट है, इसमें बाइंडिंग एक्शन तो आएगा लेकिन उतना इफिशिएंटली नहीं आएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम, ये जो पोज़ोलैनाइक मटेरियल होता है किसी भी सीमेंट में उसको मिलाने का एक विशेष रेशियो होता है जिसमें हम उसको मिलाते हैं, है ना। और वो बहुत कम होता है, 0.1% से 2%, और इसी के बीच में 2% से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसी रेंज में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। जैसे कि जिप्सम की बात आती है तो 2 से 3% मिलाते हैं, है ना। तो जिप्सम जो सीमेंट में मिलाया जाता है वो क्या किया जाता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, वो एक एडमिक्सर है। ठीक है, तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स, मिनरल एडमिक्सर और केमिकल एडमिक्सर। तो मिनरल एडमिक्सर वो होगा स्टूडेंट्स जो पोज़ोलैनाइक मटेरियल जितने भी होंगे ना उसको हम मिनरल एडमिक्सर बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, मिनरल एडमिक्सर। तो मिनरल एडमिक्सर के का डिफिनेशन अगर इसी को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करके बता रहे हैं। हम लोग मिनरल एडमिक्सर से आगे बढ़ेंगे। क्या है मिनरल एडमिक्सर। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा एडमिक्सर होता है किसी भी कंक्रीट में यूज होने वाला जो पोज़ोलैनाइक मटेरियल का बना होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, मटेरियल्स लाइक क्या हो जाएगा इसमें, फ्लाई ऐश, मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश, है ना। उसके बाद सिलिका जेल, उसके बाद GGBS, है ना। तो मटेरियल्स लाइक फ्लाई ऐश, सिलिका जेल, GGBS का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये इस GGBS का फुल फॉर्म होता है। तो GGBS, है ना, राइस हस्क,
ATC are known as क्या? मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट, मिनरल एडमिक्सचर वो होगा जो कि क्या, ये पोजरानाइक मटेरियल का बना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मटेरियल्स लाइक ये जितने भी मटेरियल्स लिखा गया है उसको पोजरानाइक मटेरियल्स बोल सकते हैं। मतलब कि इसको हम मोर ओवर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं द एडमिक्सचर विच इज मेड ऑफ पोजरानाइक मटेरियल इज नोन एज मिनरल एडमिक्सचर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आती है बात नेक्स्ट वन की, केमिकल एडमिक्सचर क्या है ना? केमिकल एडमिक्सचर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल एडमिक्सचर वो एडमिक्सचर होगा जो कि सीमेंट के हार्डनिंग प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, है ना? किसको इफेक्ट करेगा? सीमेंट के हार्डनिंग प्रोसेस को, कि सीमेंट किस रेशियो में हार्ड कर रहा है, उसका जो हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसको इफेक्ट करने वाला केमिकल एडमिक्सचर होगा। तो इसको हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखने की चाहे तो इसको लिख सकते हैं द एडमिक्सचर which affects the hydration process in a concrete mass is called, क्या होगा इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? केमिकल एडमिक्सचर। तो केमिकल एडमिक्सचर के बारे में ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये क्या करेगा? हार्डनिंग प्रोसेस के इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस केमिकल एडमिक्सचर का और बहुत सारा काम हो सकता है, जैसे कि इसमें हम भी इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना? तो इसका टाइप्स जो है ना, दीज आर, क्या कहेगा स्टूडेंट्स? पहला आता है ना, रिटार्डिंग एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, एक्सेलरेटिंग। ठीक है। दूसरी बात आती है, इसके दूसरा टाइप जो होता है वो होता है रिटार्डिंग एडमिक्सचर। तीसरा जो इसका ये टाइप होता है वो होता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। इस वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर में दो टाइप आ जाता है, एक आता है प्लास्टिसिजर, दूसरा आ जाता है सुपर प्लास्टिसिजर। इसके बाद इसका जो चौथा टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो स्टूडेंट्स ये चार टाइप्स है किसके? केमिकल एडमिक्सचर के। स्टूडेंट्स, केमिकल एडमिक्सचर जो होता है रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को भी प्रभावित करेगा। आप जान रहे हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है केमिकल एडमिक्सचर में कि क्या हाइड्रेशन प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई क्या करेगा? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को भी प्रभावित करेगा, है ना, कि कितना जल्दी स्ट्रेंथ प्राप्त कर रहा है, राइट? स्टूडेंट्स, ये केमिकल एडमिक्सचर के जो चार टाइप्स है, इस चार टाइप्स के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेंगे, है ना। इसका जो पहला टाइप्स है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। तो नाम से ही जाहिर है कि एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर वो होगा जो कि हाइड्रेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। हाइड्रेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का मतलब है, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि हाइड्रेशन जो होगा अगर एक्सेलरेट होगा, हाइड्रेशन अगर एक्सेलरेट होगा, बढ़ेगा, तो करस्पॉन्डिंगली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा, मतलब कि रेट ऑफ
गेन ऑफ स्ट्रेंथ वो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रेशन जितना जल्दी जल्दी सीमेंट सेट करेगा उतना जल्दी जल्दी सीमेंट में स्ट्रेंथ आएगा, है ना। दोनों टर्म एक तरीके से कहा जा सकता है कि इक्विवेलेंट है ना। तो ये हाइड्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेटिंग एडमिसर जो होते हैं वो ऐसे एडमिसर्स होते हैं जो क्या करता है कि इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ा देता है। तो क्या हो जाता है कि ये मेरा जो भी मैं जिसमें हम यूज़ करेंगे कंक्रीट में यूज़ करेंगे तो वो कंक्रीट जल्दी सेट कर जाएगा। तो उसको बोलेंगे क्या, है ना, उसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग एडमिसर। ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा एडमिसर होने वाला है जो कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। दूसरा है रिटार्डिंग एडमिसर। रिटार्डिंग एडमिसर क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि ये हाइड्रेशन प्रोसेस में रिटार्डेशन लाएगा। क्या लाएगा, हाइड्रेशन प्रोसेस जो होगा सीमेंट का उसमें क्या करेगा, डिफिशियंसी लाएगी, कमी लाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे क्या, रिटार्डिंग एडमिसर, है ना। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए जिप्सम का, है ना। जिप्सम एक ऐसा एडमिसर होता है जिसमें आप जब उसको आप कंक्रीट सीमेंट में मिला देते हो तो क्या करता है, सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। मतलब कि सेटिंग टाइम बढ़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हाइड्रेशन प्रोसेस जो है लूज हो जाता है, इसकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है ना। दैट्स वाई क्या हो जाता है कि मेरा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का वो बढ़ जाता है। तो ये होगा किसका फंक्शन, रिटार्डिंग एडमिसर का फंक्शन। इसके उदाहरण में आ जाते हैं क्या क्या, तो जिप्सम, है ना। चीनी का नाम सुना, जैसे शुगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आप सीमेंट में अगर शुगर मिला दो, जिप्सम मिला दो तो भी क्या हो जाएगा, वो उसका नाम वो रिटार्ड करने का काम करेगा, उसको बोलेंगे रिटार्डिंग एडमिसर। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड आता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर। स्टूडेंट्स जहाँ तक वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर की बात है तो ये एडमिसर जो होता है स्टूडेंट्स इसका विशेष पर्पस होता है। अभी हमने बताया कि केमिकल एडमिसर एक ऐसा एडमिसर होता है जो कि रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ को भी इन्फ्लुएंस करता है ना। और वो जो मेरा एडमिसर था मिनरल एडमिसर, वो क्या करेगा, वो फाइनली ये क्या करेगा, इसका एक ही फंक्शन होता है क्या, इस सेटिंग के टाइम के साथ छेड़खानी करता है ना। तो ये जो है मेरा वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर, इसका पर्पस ये है कि मान के चलिए ऐसे हम लोग बिहार में रहते हैं और कोई लोग राजस्थान में रहते हों, कोई लोग तमिलनाडु में रहते होंगे, है ना। तो राजस्थान में जो पानी की सिस्टम है, वाटर की सिस्टम है, बहुत कम है। या फिर ऐसा मान लीजिए कोई हिली एरिया है ना, जहाँ पर बहुत सारा पहाड़ है, पानी की अनुपस्थिति है और वहाँ पर हमको ज़रूरत है कि कंक्रीटिंग करना है। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है और वहाँ पर कंक्रीटिंग करने की आवश्यकता हो, तो उसमें क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एडमिसर के कारण इस प्रकार का एडमिसर यूज़ करते हैं। और पानी तो लगेगा, क्योंकि पानी किसी भी कंक्रीट का क्या होता है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है ना। जैसे कि कंक्रीट के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या कंक्रीट किसी से बना होता है, सीमेंट, है ना। कंक्रीट को लिख सकते हैं, कंक्रीट किस चीज़ के मिल से बना होता है, सीमेंट, है ना, प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, है ना। तो फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट और प्लस वाटर, इससे मिलकर क्या बना होता है स्टूडेंट्स, सीमेंट बना होता है ना। तो ये जो सीमेंट है इसमें देख रहे हैं ये कंक्रीट बना होता है, इसमें सीमेंट भी है, फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स भी है, वाटर भी है। ये तो एसेंशियल पार्टिकल है ना, एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स है। अगर ये नहीं देंगे तो कंक्रीट बनेगा ही नहीं। इसीलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसकी मात्रा में हम कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। और ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर का अगर हमको एप्लीकेशन पता रहेगा तो ये पानी जितना लगना चाहिए उससे कम लगेगा। मतलब कि पानी का यूज हम 30% तक कम कर सकते हैं, है ना। जनरली कितना कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पानी का यूज हम 30% तक कम कर सकते हैं, है ना। 30% तक पानी का यूज जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर का। ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर में दो है स्टूडेंट्स, प्लास्टिसीजर और सुपर प्लास्टिसीजर। आपने तो ये जान लिया कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिसर का फंक्शन क्या है, लेकिन ये प्लास्टिसीजर और सुपर प्लास्टिसीजर क्या करता है, वाटर ये कैसे, इसका फंक्शन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो केमिकल होता है स्टूडेंट्स प्लास्टिसीजर, वो क्या करता है
कि सीमेंट पार्टिकल्स को, ये जो सीमेंट पार्टिकल है ना, इस सीमेंट पार्टिकल्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है ना। जैसे कि मान चलिए ये एक सीमेंट पार्टिकल है, इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है, और इस सीमेंट पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, ये ब्लैकिश कलर का ये जो है ये इस पर एक लेयर बना लेगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा सीमेंट पार्टिकल जो होगा उस पर भी लेयर बना लेगा। ये दूसरा सीमेंट पार्टिकल है, और इस पर क्या कर रहा है, इस पर भी ये जो केमिकल है प्लास्टिसियर वो क्या कर रहा है, लेयर बना रहा है। तो इससे होगा स्टूडेंट्स क्या कि दो सीमेंट पार्टिकल के बीच का जो बाइंडिंग एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर ये कहिए कि सीमेंट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच का जो बाइंडिंग एक्शन है वो नहीं हो पाएगा। मतलब कि यहाँ से जो लम्प्स बनने चाहिए, लम्प्स कहने का मतलब जो फ्लक्स बनने चाहिए, फ्लक्स, वो फ्लक्स बनना बंद हो जाएगा। फ्लक्स किसको कहते जानते हैं स्टूडेंट्स? ये जो छोटा छोटा जो आप जैसे कि मान लीजिए कोई पाउडर है, और पाउडर में थोड़ा पानी मिलाओ तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा नमी वाला लम्प्स बनता है, ढेला बनता है ना। तो वैसा ही सब चीज़ के साथ होता है ना। एक नॉर्मली आप आटा का उदाहरण ले लो, आटे में क्या कीजिए आप थोड़ा सा पानी मिलाइए तो क्या होगा कि आटा वो उसमें छोटा छोटा फ्लक्स बनने लगता है, छोटा छोटा धब्बा, ये छोटा छोटा इसका टुकड़ी ये बनने लगता है ना। आटा और वाटर का मिक्स का जब उसमें प्रॉपर अमाउंट में मिलाते हैं वाटर, तब जाके एक विशेष प्रकार का गूथा हुआ आटा हमको मिलता है। तो इसी प्रकार से जब सीमेंट के साथ वह जब इस प्लास्टिसिजर मिलाएंगे तो वो जो गूथा हुआ चीज़ जो बन रहा था उसको ये सीमेंट, ये प्लास्टिसिजर नहीं बनने देगा, है ना। ये नहीं बनने देगा कब तक, इसका प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं रहता है ना। ये किसी विशेष समय तक ही ऐसा रोक सकता है किसको, इस फ्लक्स फॉर्मेशन को, ये लम्प्स फॉर्मेशन को किसी न किसी स्मॉलेस्ट समय तक ही ये रोक सकता है। फाइनली बाद में ये क्या करेंगे, मटेरियल जिसका जब इसका प्रभाव खत्म होगा ये मटेरियल आपस में जुट जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो यही इसका फंक्शन है, जिसके कारण देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब है एक टर्म आती है यहाँ पर वर्केबिलिटी की। जैसे कि मान के लिए ये मेरा सिस्टम आप समझ गए कि इसका फंक्शन क्या है। तो अब क्या है, जितने भी वाटर पार्टिकल्स है इसके बाहर ही रहेंगे, है ना। जितने भी वाटर पार्टिकल्स है इस सीमेंट पार्टिकल से दूर ही रहेंगे, ठीक है। अब मान चलते हैं कि ये कोई मेरा कंटेनर है जिसमें हमको पेस्ट बनाना था सीमेंट और वाटर का। तो क्या करेंगे, इसमें सीमेंट डाल दिए, है ना, और वाटर भी डाल दिए, है ना, और इसमें प्लास्टिसिजर भी मिला दिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर का पार्टिकल अलग रहेगा, प्लास्टिसिजर का पार्टिकल सीमेंट के ऊपर बन जाएगा। मतलब कि दो सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में वाटर पार्टिकल्स आ जाएगा, और उस सीमेंट के ऊपर क्या रहेगा, तो इस प्लास्टिसिजर का लेयर रहेगा। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, पार्टिकल अपने आपस में सेट नहीं करेगा, है ना। और इसके साथ जो होगा कम पानी में भी ये क्या हो जाएगा, लूज बनेगा ये, है ना। कम पानी में भी लूज मटेरियल बनेगा, इसमें लूज पेस्ट बनेगा, है ना। मतलब कि इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होगी वो अच्छी होगी, है ना। अब ये जो कम पानी में हम इस प्रकार की कंसिस्टेंसी प्राप्त कर लिए हैं, उसी चीज़ को बोलेंगे क्या, एक तरीके से वर्केबिलिटी। मतलब कि हम जब इसके साथ काम करेंगे तो मेरे पास काम करने में जो आसानी होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी। तो हमको काम करने में अच्छा लगेगा, है ना। तो मतलब ये हुआ कि कम वाटर कंटेंट में हम क्या किए, अच्छा वर्केबिलिटी प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्या होगा, जब जैसे इसका इस एडमिक्सचर का प्रभाव खत्म होगा तो ये पार्टिकल्स आपस में सेट कर जाएंगे, है। तो स्टूडेंट्स ये होता है इस प्लास्टिसिजर का क्या फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है सुपर प्लास्टिसिजर। क्या होता है कि सुपर प्लास्टिसिजर जो होता है ये प्लास्टिसिजर का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ना। जिसमें अगर प्लास्टिसिजर आप यूज कर रहे हो तो ये वाटर कंटेंट का जो यूज है वो 15 से 20% तक कम कर सकता है ना। और जब आप सुपर प्लास्टिसिजर यूज करोगे तो वाटर की जो ज़रूरत होगी वो ये क्या करेगा, 30% तक कम कर देगा। मतलब कि अगर किसी विशेष पेस्ट को बनाने के लिए अगर आपको 100 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती थी, तो आप जब उसमें प्लास्टिसिजर यूज करोगे तो इतना परसेंटेज कम हो जाएगा। मतलब कि लगभग आपको 80 से 85 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ेगी प्लास्टिसिजर के साथ। अगर आप उसमें सुपर प्लास्टिसिजर यूज़ करते हो तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है, 30%। मतलब कि मात्र 70 लीटर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कहाँ 100 लीटर और कहाँ 70 लीटर, मतलब कि पानी की बचत हुई ना। तो एक्चुअली उस इलाके में पानी की कमी थी, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया, है ना। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स एयर इन ट्रेनिंग एडमिशन की। तो ये स्टूडेंट्स ये एयर इन ट्रेनिंग एडमिशन जो होता है वो क्या करता है
कि आप जब सीमेंट बना रहे हो, सीमेंट पेस्ट बना रहे हो, मान चलो है ना, ये है सीमेंट पेस्ट। इसमें जब हम एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर डालते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा बबल्स को है ना प्रोड्यूस किया जाता है। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर जो होता है एक प्रकार का, देखिए नाम ही क्या है, एयर इंट्रेनिंग, मतलब कि ये ऐसा एडमिक्सर जो होगा वो होगा जो अपने साथ है ना बबल्स ले जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ बबल्स को क्या किया जाता है, जो हज़ारों बबल्स होते हैं एक साथ उस सीमेंट पेस्ट में डाला जाता है। उसके बाद जैसे ही बबल्स आएंगे तो सीमेंट पेस्ट की जो वर्केबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई है ना काम करने में हमको आसानी मिलता है। तो जब हमको वर्केबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन सा एडमिक्सर यूज़ करेंगे, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर यूज़ करेंगे। जब हमको वाटर की कमी महसूस होगी तो हम सुपर प्लास्टिसीजर या फिर प्लास्टिसीजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसी प्रकार से जब हमको उसके सेटिंग टाइम के साथ छिड़कानी करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सर और रिटार्डिंग एडमिक्सर का यूज़ करेंगे। आप लोगों स्टूडेंट्स रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का नाम सुना होगा, है ना। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक ऐसा सीमेंट होता है, और इसके अलावा आप एक क्विक सेटिंग सीमेंट का भी नाम सुने होंगे। तो ये जो है जिसको हाई एल्यूमिना सीमेंट भी कहा जाता है, तो ये जो है ये सीमेंट्स वगैरह जितने भी है इसमें ऐसे ही क्विक सेटिंग एडमिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जो एडमिक्सर हुआ क्या करता है, उसी में किसी में एक्सेलरेट करने का काम करता है तो किसी में रिटार्ड करने का काम करता है। तो आप जैसे कि लो हीट सीमेंट का नाम सुने होंगे, तो लो हीट सीमेंट क्या होता है, उसमें रिटार्डेशन का काम क्या होता है कि ज़्यादा होता है, मतलब कि उसका सेटिंग प्रोसेस जल्दी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा इस चीज़ का पूरा ओवरव्यू। और आप इसके बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, हम आपको इसके बारे में कंटेंट लिख कर दिखाते हैं, क्योंकि है ना चीज़ को समझ लेने के बाद है ना कंटेंट की भी आवश्यकता पड़ती है ना, राइट। तो स्टूडेंट्स ये इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वो सारा चीज़ है इसमें। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका अमाउंट दिया हुआ है, रिटार्डिंग एडमिक्सर के बारे में बताया आपको कि ये क्या आ रहा है, ये स्ट्रेंथ को रिटार्ड करेगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ने बच गया क्या, सुपर प्लास्टिसीजर और एयर इंटरनल एडमिक्सर। तो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेकेंड राउंड में हम इसको रिडेज करेंगे और उसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है सुपर प्लास्टिसीजर और एयर इंटरनल एडमिक्सर के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो इस सब चीज़ के बारे में पहले हम समझा चुके थे और इसका एक नोट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में समझने के अलावा उसके साथ लिखना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको समझाते हैं चीज़ों को, उसके बाद नोट का प्रोविज़न दिलवाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो मेरा मॉड्यूल नंबर 6 है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से जो मेरा मॉड्यूल नंबर 6 था वो ओवर होता है और एडमिक्सर का मॉड्यूल ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। धन्यवाद।